बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि पिंडी बॉय ने और फेवरेट पिंडी बॉय ने हुकूमत के जाने का ऐलान कर दिया है। फील्ड मार्शल साहब तंग हैं, वो गुस्से में हैं या वो परेशान है, इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है और एक बड़ा फैसला कर लिया गया है फील्ड मार्शल साहब की जानिब से। अहम खबर है जी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप साथ में शेयर करूंगा। पिछले कई माह से इसी प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन गवाह हैं और कमेंट बॉक्स में आपने गवाही देनी है। वो तमाम खबरें, इस हुकूमत के घर जाने से मुतल्लिक जो तमाम खबरें मैं आपको दे रहा था, इन खबरों की तस्दीक खुद पिंडी बॉय जो है वो मोहसिन नकवी के हवाले से ख्याल किया जाता है, उन्होंने आज तस्दीक कर दी है। और साथ ही सुहेल वड़ाइश ने जो कॉलम्स लिखे थे, जो इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी दावे कर रहे थे कि जुलाई में ये सिस्टम जो है उसके उलटने का टाइम शुरू हो जाएगा, वो खबर भी, वो कॉलम्स भी दुरुस्त साबित हो गए हैं। मोहसिन नकवी ने बता दिया है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये हुकूमत घर जा रही है। फील्ड मार्शल साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। काकरोच यानी कि पाकिस्तानी नौजवान, इनसे डर लगता है, इनका डर जो है वो बैठ गया है कि अगर ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो लावा पक चुका है ना, वो किसी टाइम भी फट सकता है और पाकिस्तानी जो काकरोच है, पाकिस्तानी नौजवान किसी टाइम भी बाहर निकल सकते हैं। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अब चीज़ें संभाले नहीं संभल रही, इसका भी एतराफ़ कर लिया गया है। साथ ही साथ इस बात का भी एतराफ़ कर लिया गया है कि अब इमरान खान साहब से लाजमी डील की ज़रूरत है और इमरान खान की सिस्टम को अब ज़रूरत है। खान साहब, अच्छा, इस ऐलान के बाद इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है ना सुप्रीम कोर्ट में, और ये दरख्वास्त है हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक, एतराज़ात के साथ मुकर्रर कर ली गई है। अब वो टाइम भी था कि जब दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती थी, लेकिन अब एतराज़ात के साथ मुकर्रर कर ली गई हैं। क्या खान साहब की रिहाई होने जा रही है? बुशरा बी के हवाले से भी कल खबर आ चुकी है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन उन्हें भी अलशिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम तर खबरें, क्या होने जा रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मोहसिन नकवी उर्फ पिंडी बॉय, इनके हवाले से ये गर्दाना जाता है, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है। उन्होंने एक बड़ा एतराफ़, और इस एतराफ़ में बड़े ऐलानात वो भी कर दिए हैं। क्या कहा है मोहसिन नकवी ने, ये ज़रा सुनिए। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने पहले तो एतराफ़ किया जी कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो इनकी मेहनत का मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत, जिन्हें ज़ाहिर सी बात है मुक़तदरा नहीं फॉर्म 47 पर लेकर आए हैं, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो जितनी भी मेहनत करें, जितने भी ताल्लुकात बनाएं, तो जब तक दुरुस्त नहीं होगा निज़ाम, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि वो तंग है इनसे और इन्होंने उनकी तमाम जो मेहनत है वो ज़ाया की है, वो नाराज़ भी हैं इनसे। इसका एक तरह से मतलब ये भी लिया जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए तो ये गिला सामने आया है ना। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए के निज़ाम की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है। इनके मुताबिक सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नहीं, बल्कि इनकी ज़ाती राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ बैठना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि वह बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला ही काम जारी रखेंगे, वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा नहीं बन रहे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला अदालतें करेंगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले पीटीआई को माइनस की बात हुई और अब फील्ड मार्शल साहब की ख्वाहिश है वो ये चाहते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीगी, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठे। दरअसल बात वो कैसे बैठेंगे, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तब बैठेंगे। नंबर 1 तो उन्होंने ये बात की, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं की, मजीद भी आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। मजीद वो कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है, मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है। ये डायरेक्ट इस निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद है, जो कि मोहसिन नकवी, जिनका ख्याल किया जाता है उर्फ पिंडी बॉय, वहीं की पैगाम सानी करते हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं। निज़ाम जूं का तूं बरकरार रहा तो आइंदा 10 बरस भी मुल्क इन्हीं मसाइल से दो चार होगा।
मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार मौके मौजूद है, ताहम मुल्क को दरपेश मसाइल की बुनियादी वजह वो निज़ाम है जो इनके बकौल गुज़श्ता 7 दहाइयों से मौसर अंदाज में काम नहीं कर सका। ये जो उन्होंने इस्लामाबाद में जो खिताब है वो किया है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ एक फरीक नहीं बल्कि मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद तमाम मुतलका अनासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात और निज़ाम जू का तू बरकरार रहा तो आइंदा 10 बरस बाद भी मुल्क जो है वो इन्हीं मुश्किलात से दो चार रहेगा। इस सिस्टम पर अदम एतमाद कर लिया गया है। अब होने क्या जा रहा है, ये जो नए सूबों की बात हुई है और सदारती निज़ाम की जो बात हो रही है या निचले लेवल पर इख्तियारात देने की बात हो रही है, अब इस तरफ जो मामलात है ना वो बढ़ चुके हैं। 28वीं 29वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं ना उसमें यही चीज़ें हैं। और ऐसा खुलकर मोहसिन नकवी की जानिब से कहना और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से ऐसे पॉजिटिव रिमार्क्स देना, यानी कि कहा जा रहा है खान साहब आप बैठे हैं, आप ये निज़ाम आप नहीं चल पा रहा आपके बगैर। इमरान खान को जब हटाया गया ना तो इमरान खान साहब ने 4 साल पहले ये बात की थी कि इस सिस्टम को जैसे भी संभाला हुआ मैंने संभाला हुआ है, अगर आप मुझे हटाएंगे तो आप इस सिस्टम को नहीं संभाल पाएंगे। और आज उस बात का इतराफ़ कर लिया गया। इसी प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता कई महीनों से यही बातें मैं कर रहा था। बहुत सारे नाजरीन गुस्सा भी होते थे, वो कहते थे कि आप ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नज़र ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको ये बताता था, मैं आपको ये कहता था, आपने गवाही देनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो ताकतवर हैं वो बज़ाहिर इस सिस्टम के ऊपर जितना भी काबू करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, असल में उन जो रेत है ना उसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि रेत इनके हाथ से जितना ये मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, जोर से दबा रहे हैं, उतना ही रेत तेजी से इनके हाथ से निकलती जा रही है। इनके हाथ में मुट्ठी में रेत नहीं रहेगी। तो बज़ाहिर तो ये कंट्रोल कर रहे हैं हर जगह के ऊपर, लेकिन असल में दिन ब दिन ये कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और रेत इनकी मुट्ठी से मुसलसल तेज़ी से निकलती जा रही है और आखिर में इनकी जो मुट्ठी है ना वो खाली रहेगी। फिर ये पाकिस्तानी नौजवानों के वाले से भी इतराफ़ करते हैं। अब इसमें जी आपने कश्मीर वाला मामला जहन में रखना है। कश्मीरी खड़े हुए हैं वहाँ पर, जो जनाजे उठे उसके बावजूद कश्मीरी खड़े हुए हैं, वो पीछे नहीं हो रहे हैं। काकरोचों के इकट्ठा होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करना होगा। इतराफ़ कर लिया जिन्होंने कि नौजवान ही कुव्वत है, जो मर्ज़ी हम करें, ताकत का इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी करें, करके भी देख लिया, नहीं दबा पाए हम। चूँकि काकरोच का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जो भारत में काकरोच जो जनता पार्टी थी उन्होंने अपना जो मुतालबा था वो मनवाया, इस्तीफ़ा लिया। बाकी उनके भी मामलात बाद में जिस तरह भी हुआ उसकी डिटेल की तरफ हम नहीं जाते। सिर्फ एग्जांपल बताने की ये है जी कि उससे तशबीह दी जा रही है कि जो पाकिस्तानी नौजवान हैं इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। और देख लिया गया है कि ये लावा पक चुका है, लावा पक चुका है, किसी टाइम भी फटेगा। और जब ये लावा फटेगा ना तो सबको जो आग है ना वो ये लावा लगा देगा। इसीलिए ये जो इतराफ़ात है ना वो किए जा रहे हैं। और देखें क्या कहते हैं, अगर नौजवान या काकरोच इकट्ठे हो गए तो सब उलट सकते हैं, सब उलट सकते हैं। ये खुद अपने मुंह से मोहसिन नकवी जो हैं वो इतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा मज़ीद कहते हैं कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के ताजरों ने मसाइल बताए। अच्छा, ये बेसिकली ताजरों के हवाले से थी, इसमें मज़ीद वो जो डिटेल्स है ना वो दी गई हैं। अच्छा, अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं, इसी हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल्स जो है वो आपको बताता हूँ कि क्या जो है वो कहा गया। ये रिजवान खिलज़ई साहब हैं, 2 मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं ना इनकी जानिब से की गई हैं। मैं आपके सामने ये ट्वीट्स रखता हूँ। मोहसिन नकवी एंड कंपनी को डंडे के ज़ोर पर नौजवानों को मातूब बनाकर 4 साल मुल्क पर ज़बरदस्ती काबिज़ रहने के बाद एहसास हो गया कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। इस अरसे में किए गए मुजालिम और मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान की ज़िम्मेदारी कबूल करें, ख़ुद को कानून और मुल्क के अवाम के नुमाइंदे के हवाले करें, सब ठीक हो जाएगा। भी देखें मोहसिन नकवी, आप वज़ीर दाखिला है ना, जो कुछ होता रहा इस मुल्क में, जो कुछ आपने डंडे के ज़ोर पर किया, आज आप मान रहे हैं ना, तो अगर आप मान रहे हैं कि वो तमाम जो मजालिम हैं या जिस जगह पर आज मुल्क जो है वो पहुंच चुका है वो आपकी वजह से ही पहुंच गया। आप ही कहते हैं कि एक SHO की मार है, आज कहाँ पर हालात पहुंच गए हैं। तो उस पर ये कह रहे हैं जी कि माफ़ी मांगे और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है ना उसको दे मैंडेट, उसके पास जाएं, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। अगर अभी भी आप ये कहते हैं कि सिर्फ हम चेहरे बदल देंगे, पीछे हम खुद बैठेंगे, कोई कौमी हुकूमत ले आएंगे और डंडे के ज़ोर पर दोबारा करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डंडे के ज़ोर पर यह निज़ाम दुरुस्त नहीं हो पा रहा। मज़ीद जो हालात ना वो बिगड़ते जा रहे हैं, तशवीशनाक हद
तक चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। केपी के अंदर आप देखें, बलूचिस्तान के अंदर देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें, पंजाब में मतलब है कि खुद अब सीनियर सहाफ़ी जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ समझे जाते थे वो ये एतराफ़ करें कि कोई ऐसा कोना बाकी नहीं रहा जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिलों में जो नफरत है वो मौजूद ना हो। मजीद ये लिखते हैं जी कि मोहसिन नकवी कुएं से पानी निकालने जैसी बातें कर रहे हैं। कुएं से जितना मर्जी पानी निकाल लें कुआं साफ नहीं होगा। कुएं से पानी निकालने से कुआं साफ नहीं होगा। जो गंद पड़ा हुआ है कुएं में उसे निकालेंगे तब कुआं जो है वो पानी जो है वो साफ होगा। वो अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं उनकी जो एग्जाम्पल थी ना, वो ये कहते थे कि अगर आपको आईने में अपना चेहरा धब्बा दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईने को तोड़ दें। आईने के तोड़ने से चेहरा साफ नहीं होगा। आपको अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा, तब आपको आईने में साफ नजर आएगा, क्योंकि आईना तो वही दिखाएगा जो असल में आप हैं। तो अगर ये ख्याल किया जा रहा है, जो इतराफ़ कर लिया गया है, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते थे ना, इतराफ़ कर लिया गया इस बात का भी, अपनी नाकामी का भी, और इस हुकूमत को घर भेजने का भी इतराफ़ कर लिया गया। इन तमाम बातों का यही मतलब है। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब की वापसी होगी? क्या इमरान खान तो अपने नज़रिए सूल के ऊपर कोई डील नहीं करेंगे, वो डटे हुए हैं। और मैं आपको ये भी आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो सख्तियां बर्दाश्त की हैं, 3 साल उनको होने वाले हैं, तो 5 अगस्त को 7-8 महीने उनकी कैद तन्हाई को हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम तर चीज़ें कैलकुलेटेड रिस्क लिया था कि ये चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब जो लास्ट एक उनका पैगाम था ना, मुझे कुछ याद जो है वो पड़ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने सारे रस्ते बंद कर दिए, अच्छा अब इनकलाब आएगा, मैं इनकलाब को देख रहा हूँ। ये इमरान खान साहब को उस टाइम नजरिया था और ये हंसते थे कि अच्छा ये कैसे आएगा। तो देखें वही चीज़ें हो रही हैं, अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को खुद कह रही है कि तुम फॉर्म 47 का, वो कह रहे हैं तुम फॉर्म 47 के हो। ये खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं। मतलब इससे और ज़्यादा आपको क्या बात चाहिए? यही बातें इमरान खान साहब कहते थे ना, यही बातें हम आपको बताते थे कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। ये अब अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं। अब तो कोई, मैं समझता हूँ किसी चीज़ में कोई शक व शुबा ही नहीं रहा कि आप सवाल उठाएं कि यार नहीं ये फॉर्म 47 के नहीं है, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं, खुद इन्होंने सिस्टम की नाकामी का अब एतराफ़ कर लिया है। पिछले 4 सालों से किसकी हुकूमत है? इन्हीं की हुकूमत है ना। मोहसिन नकवी जो है वज़ीर दाखिला है, मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, तो आप ही जिम्मेदार है ना, आप इस जिम्मेदार ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, तो फिर तो आप एतराफ़ कर रहे हैं। अब सिर्फ एतराफ़ से काम नहीं चलेगा, जाए माफ़ी मांगे और जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको मैंडेट दें, और तब ही जो हालात हैं वो ठीक होंगे। नहीं तो अगर आप ये करते हैं जी सिस्टम तब्दील कर देंगे, चेहरे तब्दील कर देंगे, नए सूबे बना लें, एक ऊपर सदर बिठा लें और उसके बाद नीचे इख्तियारात दे दें, अवाम जो है ना, अवाम देखें ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है ना, जो बाइकआउट अवाम ने किया है, तो अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। मैं ये पहली मरतबा देख रहा हूँ, तकरीबन 3 इलेक्शंस हो गए हैं, मैंने पिछले कवर किए हैं, ठीक है, 3 इलेक्शंस। इलेक्शन का जो दिन होता था ना, वो एक बड़ी एक्टिविटी होता था, छुट्टी होती थी उस दिन, लोग जो है वो बाकायदा डिस्कस करके वोट डालने जाया करते थे घरों में। लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ, और सिर्फ 3 उस पर हुआ है इलाकों में, मुख्तलिफ उसके हल्के थे ज़्यादा, अवाम ने बाइकआउट ऐसा किया है कि हू का आलम था वहाँ पर, यानी कि लोग एतमाद नहीं रहा इस सिस्टम के ऊपर। तो अभी अगर आप ये समझते हैं कि नेक्स्ट अप अगर आप ये उठाते हैं और इमरान खान आप उसी उसमें रहते हैं जी कि सिर्फ चेहरे बदल देंगे, अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, नया सिस्टम ये लेकर आएंगे, अवाम आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगी। आप आम इंतखाबात करवाएं, इमरान खान के बगैर आप करवाएं, पीटीआई बाइकआउट करें, इमरान खान साहब इलेक्शन ना लड़ें, तो कश्मीर से ज़्यादा हू का आलम पाकिस्तान चारों सूबों में जो है वो होगा। ये भी आप मेरी बात नोट करके, आपके पास पेन पेपर आप नोट करके रख लें। ये सिस्टम को अब जो वैल्यू है वो तब मिलेगी कि जब इमरान खान आएंगी। असल में अब पब्लिक अवाम के साथ खड़ी हुई है। फिर जी दूसरी तरफ एक और ख़बर भी इसी मामले के साथ आप जोड़ कर देखें। इमरान खान की हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अफरीदी का चैम्बर में अपील पर समात करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामा पर इमरान खान साहब के दस्तखत ना होने का एतराज़ किया था। एतराज़ के बाद इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने दस्तखत शुदा वकालतनामा जमा करवा दिया था। तो दरख्वास्त जमा हो गई है। और ये जो मोहसिन नकवी ने कहा ना खान साहब का मामला अब अदालतें देखेंगी, तो खान साहब भी तो यही कहते हैं आए अदालतों में मुकदमा लड़े मेरिट के ऊपर। इमरान खान साहब तो फेस करने के लिए तैयार हैं, वो बैठे हुए जेल में, वो तो डील के जरिए नहीं आ रहे, तो करें अदालतें फैसला। तो ये केस लग गया है। देखें अब खान साहब को कोई इस पर इनिशियल लेवल पर ये कुछ हो जाए कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अब इस सिस्टम का इतराफ़ तो कर दिया गया। इमरान खान साहब भी तो यही बातें जो है वो करते हैं। और फिर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं,
वो भी जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते हैं, वो मेहनत कर करके थक गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सियासतदान है ये भी तो कुछ करें। तो कुछ इस तरह का शायद मंजरनामा हो सकता है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इम्कान है इस बात का। ऐसी बात है, चीज़ें जिस तरह से डेवलप हुई हैं उसके बाद आप यही कहेंगे कि खान साहब को पहले हस्पताल मुंतकिल किया जाए, पहले मरहले में रिलीफ दिया जाए और खान साहब से बातचीत करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब शायद उस तरह से वो ना फ़र्क पड़े कि अगर इमरान खान साहब बात भी करते हैं तो खान साहब भी तो यही बात करते हैं ना। अब अगर सिस्टम को गिराना ही तो ठीक है, इमरान खान साहब भी आकर अगर एक कॉल देते हैं और सिस्टम गिरता है तो तब भी तो ठीक है। तो हो सकता है कुछ इस किस्म का जो सिनेरियो है वो बन जाए। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि इमरान खान, इस सिस्टम को इमरान खान की ज़रूरत है। अब उसके बगैर कुछ आप करेंगे ना तो वही बात है कि आप कुएं से पानी निकालेंगे, आप गंद नहीं निकालेंगे, ठीक है। आप आईना तोड़ने की बजाय अपना चेहरा साफ करें तो सब कुछ जो है वो फिर ठीक हो सकता है। इमरान खान साहब जिसको मैंडेट दिया अवाम ने, उसे आप जो मैंडेट है वो आप वापस दें। अच्छा, फिर इसके अलावा बुशब्बी साहबा के हवाले से कल खबर आई, मैंने कल इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन खैर 2-3 जगहों पर ये बात की गई है। तो इसको खैर मैं लिंक करता हूँ कि बुशब्बी साहिबा को गालबन जो है अलशिफा अस्पताल वहाँ पर शिफ्ट किया गया। उनकी तबीयत वगैरह ख़राब थी। मैंने कोई 2 हफ्ते पहले ये आप एक वीलॉग किया था, मुझे याद पड़ा, मैंने आपको उसमें इस तरह की कुछ बात की थी कि हो सकता है कि बुशब्बी साहिबा को शिफ्ट करके अस्पताल और रिलीफ दिया जाए और पहला फेज़ ये हो। तो बहरहाल अगर उन्हें शिफ्ट किया गया और फिर इमरान खान साहब की भी अस्पताल मुंतकिल दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है और अगर ऐसा होता है कि मुंतकिल हो जाते हैं खान साहब, तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि खान साहब की जो वापसी है ना वो अब कन्फर्म है, होनी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मज़ीद इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालकर उन्होंने डील हासिल करने की कोशिश है। दूसरी तरफ से ये सिस्टम ने तो जाना ही जाना है। और फिर तीसरी तरफ ये भी मेरा एक शुबा है कि कहीं मार्शल लॉ की तरफ बराह रास्त जो चीज़ें हैं वो ना चली जाए। खैर उस पर मोहसिन नकवी साहब ने तो तस्दीक की, जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, मतलब करना तो नहीं चाहते, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन अगर कोई मजबूरन इस तरह सिचुएशन बन जाए तो फिर ये तो नहीं कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहरहाल कि इस तरफ मामला फिर ना चले जाए। तो अब देखें, और अगर इस तरफ जाते हैं तो फिर आप पब्लिक को कैसे रोकेंगे, इस बात का भी फिर खदशा जाहिर कर दिया गया कि जो फिर नौजवान हैं, जो काकरोच है ना, उनको हम नहीं रोक पाएंगे, वो उलट देंगे सब कुछ। आखिर में ये एक बड़ा अच्छा तज्जिया सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये आमिर खान साहब हैं, इन्होंने 2-1 पैराग्राफ लिखे हैं, ये सुनिएगा। मोहसिन नकवी साहब का आज का खिताब गैर मामूली था बज़ाहिर। उन्होंने आज खुलकर बहुत सी ऐसी बातें की जिन पर आज पाकिस्तानी गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासी जमातों के हवाले से जो बातें की वो भी गैर मामूली थी। मेरा तासुर ये है कि मोहसिन नकवी साहब के जहन में यकीनन इमरान खान साहब का मामला भी ज़रूर होगा। ज़ाहिर बात है, इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान साहब का मामला उनके माइंड में ना हो। देखिए, उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की खान साहब के हवाले से। सवाल हुआ ना, पतली गली से निकलने की कोशिश की नहीं, वो अदालतें देखेंगी। तो अदालतों के ऊपर क्या अदम एतमाद हो चुका है वो भी आपके सामने है, क्योंकि इन्हें अंदर रखने और इनके साथ जो कुछ किया गया इसके नताइज मुल्क के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। आज मुल्क जिस हाल से 2-4 है, चाहे अदालती निज़ाम हो या माशी फैसले, अलिफ से ये तक बहुत से इकदामात सिर्फ एक शख्स से नफरत और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर किए गए, जिनके असरात आज पूरी कौम भुगत रही है। मेरे नज़दीक मोहसिन नकवी साहब की आज की तकरीर फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत की नाकामी का बराह रास्त से एतराफ़ थी। उन्होंने नौजवानों के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि नौजवान जो चाहते हैं इन्हें वो दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नौजवान मुत्तहिद हो गए तो सब उलट जाएगा। मोहसिन नकवी साहब के मुंह से ऐसी बातें सुनना वाकई गैर मामूली था। सबसे बेहतर रास्ता इस शख्स को जेल से बाहर निकालना है, क्योंकि नौजवान सिर्फ ये फैसला चाहते हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार आपने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है और आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम पर भी बहुत सारे सवाल करते हैं। आप ये बात कर रहे हैं, आप ये खबर दे रहे हैं, क्या सोर्स है, कैसे दे रहे हैं, हम कैसे मान लें। तो आज देख लें, हर बात का जवाब आपको मिल गया होगा। मोहसिन नकवी की जानिब से जो एक स्पीच है वो की गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।